दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में लाल किले के अलावा एक और लाल किला है जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, ठीक बिल्कुल ताजमहल के पास में, जिसको रेड फोर्ट, आगरा किला और लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आगरा के किले के बारे में, उसका इतिहास और उसका रहस्य आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला दोनों बिल्कुल यमुना नदी के पास में ही बना हुआ है, लेकिन दोनों को अलग अलग राजाओं ने बनवाया जो कि मुग़ल बादशाह थे। दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में बनाया गया है। यह उस समय 16वीं शताब्दी में लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। यह बिल्कुल यमुना नदी के बिल्कुल समीप बना हुआ है। आगरा का किला मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था। इस किले को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। आज के समय में आगरा का किला रियल एस्टेट और ख़रीदारों के लिए एक सोने की खान बन चुका है। यह लगातार बढ़ते पर्यटन और आसपास के इलाकों की आवास की आवश्यकता के कारण हुआ है। आगरा किला के परिसर में कुल 4 दरवाजे बनाए गए हैं। एक खिजरी द्वार नदी पर खुलता था। किले के पश्चिम की तरफ शुमार के दिल्ली गेट है जो कि इस शहर का सामना करता है। इसके चारों द्वारों में से यह सबसे बड़ा माना जाता है। इसका जो दूसरा गेट है वो लाहौर गेट है जो कि सबसे लोकप्रिय गेट माना गया है। तीसरा गेट अमर सिंह गेट है जो कि दक्षिण की ओर है और चौथा गेट हाथी पोल या फिर हाथी गेट के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के माने कि तो यहाँ पर बहुत से राजवंशों ने आगरे का किले का स्वामित्व किया है। किले का निर्माण अकबर के काल में हुआ था और इसकी स्थापना शैली उसी से प्राप्त हुई है। इस ऐतिहासिक स्मारक अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल के दौरान अपनी वर्तमान स्थिति को ग्रहण किया और अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने बेदखल कर इस किले में कैद कर लिया था। यह भी अफवाह है कि शाहजहां की मृत्यु मुत्तम बुर्ज में हुई थी। आगरा किले परिसर में अंदर एक टावर है जिसमें ताजमहल के दृश्य के साथ संगमरमर की बालकनी बनाई गई है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किले को मराठा साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया था और जब्त कर लिया गया था। बाद में उन्होंने 1803 में युद्ध के दौरान इसे अंग्रेज़ों को देना पड़ा। आगरा का किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक युद्ध का बहुत बड़ा मैदान बन चुका था जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत को दिखाया था। इससे ब्रिटेन द्वारा भारत के प्रत्यक्ष नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त किया गया था। इस किले में बनाए गए बहुत सी जगह है। एक तो जहांगीर महल, मुग़ल सम्राट अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए एक निजी महल बनवाया था। यह इस परिसर में सबसे बड़ा निवास स्थान है। यहाँ पर शाहजहां द्वारा बनाई गई मोती मस्जिद है। सफ़ेद संगमरमर से बनी एक शांतिपूर्ण, पूरी तरह से इसकी संतुलन संरचना है। यहाँ पर दीवाने खास है जिसका उपयोग प्रतिष्ठित मेहमानों के स्वागत के लिए किया जाता था। मुत्तम बुर्ज है। इसको हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस के पास एक अष्टकोणीय टावर शाहजहां की पसंदीदा सम्राज्ञी मुमताज़ महल का यहाँ पर निवास था। शीश महल दर्पणों का एक शानदार महल है जो कि इसकी दीवारों और छतों की दीवारों और छत पर बनाए गए कांच के मोज़ेक के काम के लिए यह खड़ा है। यहाँ पर आगरे के किले तक पहुँचने के लिए आप लोग किसी भी साधन से आ सकते हैं। ट्रेन से आते हैं तो आगरा में 5 रेलवे स्टेशन है। आगरा कैंट यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है। आगरा किला स्टेशन, राजा की मंडी आगरा शहर और ईदगाह रेलवे स्टेशन। ताजमहल और आगरा का किला आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भारत के किसी भी कोने से आप लोग आगरा कैंट आकर उतर सकते हैं।
आगरा का किला पर्यटकों के लिए सुबह से लेकर शाम तक प्रवेश करने की अनुमति देता है। यहाँ पर पर्यटकों को इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए प्रवेश टिकट खरीदना पड़ता है और साथ में अपने साथ एक पहचान पत्र रखना पड़ता है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश टिकट की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, उनके लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। आगरा का किला देखने में बेहद ही खूब सुंदर है। यह बिल्कुल दिल्ली के लाल किले की तरह दिखाई देता है। इस पर अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने शासन किया है। इस किले पर सिकंदर लोदी, जो पहले दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने अपना मुख्यालय आगरा किले में स्थानांतरित कर दिया और वहां से शासन किया। उन्होंने इसको अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उसके बाद पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी ने यह किला खो दिया। उसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद यहाँ पर सत्ता संभाली और बाबर ने यहाँ पर एक बावली बनाई। शेरशाह सूरी ने भी इस किले पर कब्जा किया और 1555 तक सूरी राजवंश के यह किला अधीन था। हुमायूं ने उसको दोबारा प्राप्त किया। अकबर ने हुमायूं को दूसरी लड़ाई में हराकर पानीपत और आगरा पर कब्जा कर लिया था। 1558 में जब अकबर आगरा आया तो उसके इतिहासकार अबुल फजल ने बताया कि बर्बाद हुए महल को बादलगढ़ के नाम से जाना जाता है। अकबर ने इसे राजस्थान के लाल बलुआ पत्थरों से बनवाया था। वहीं अगर शाहजहां की बात करें तो शाहजहां को सफ़ेद संगमरमर से चीज़ें बनवाने की आदत थी। उसने आगरा किले में कुछ संरचनाओं का दोबारा निर्माण करवाया और आधुनिक आगरा के किले को इस प्रकार और भी अच्छी खूबसूरती मिल गई। जब उसने अपनी अंतिम सांस ली तो शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने किले में कैद कर लिया था और प्रतिबंध कर दिया था कि अफवाह में यह बताया जाता है कि शाहजहां की मृत्यु मुसम्मन बुर्ज में हुई थी। इस किला में 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान यह बहुत ही बड़ा लड़ाई का स्थल रहा है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत का कारण बना था। शाहजहां के अलावा इस किले के अंदर की इमारतों को बैरक बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया था। आगरे के किले में जोधाबाई के महल की दीवार में लगी दरारों से आप ताजमहल को देख सकते हैं। आगरे का किला एक खास महल दिल्ली के लाल किले में दीवान खास का एक मॉडल था। आगरे किले में दीवान खास में शाहजहां का मयूर सिंहासन था, जो शानदार कोहिनूर समिति कीमती पत्थरों से बनाया गया था। यहाँ पर बना हुआ शीश महल हम्माम में डेकोरेटिव वाटर इंजीनियरिंग के लिए एक उदाहरण पेश करता है। हो सकता है कि यहाँ का पानी दियों से गर्म किया गया हो, जो कि दर्पण जो संगमरमर से अधिक कीमती थे। दीवारों में यह स्थापित थे। नगीना मस्जिद आगरा किले में शाहजहां द्वारा निर्मित एक छोटी सी मस्जिद है। यह पूरी तरह से महिलाओं के लिए बनाया गया था। जब अकबर ने इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया तो लगभग 1,44,00,000 बिल्डरों ने इस पर 8 साल तक काम किया। इसे 1573 में पूरा किया। अगर हम इसकी दीवारों की बात करें तो इसकी दीवारें लगभग 70 फीट ऊंची बनाई गई है, जो कि दुश्मनों से बचने के लिए यह 70 फुट ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप भी आगरे के किले घूमना चाहते हैं तो आप भी आगरा का किला जाकर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल BTech 54 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।